हेलो गाइस, वेलकम टू माय विज़न। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका माय विज़न के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ये अक्सर बहुत सारे पेपर में, चाहे वो आपका कोई भी पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो पेपर में कई बार बार लगातार रिपीट होते हैं। तो उनको आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है। तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी और सूरज के बीच की जो औसत दूरी है वो है 4.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगर ये 4.98 करोड़ किलोमीटर ना दिया होता तो आप आंसर 15 करोड़ किलोमीटर लगा सकते थे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स नहीं होती है। एक टाइम पर इनके बीच की दूरी कम होती है और एक टाइम पर इनके बीच की दूरी अधिक होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की भी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कहलाती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। अपभू, उपभू, अपसौर, उपसौर। तो याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी एपहेलियन या अपसौर कहलाती है और न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी जो है वो पेरिहेलियन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेरिजी की अगर हम बात करते हैं उपभू, तो उपभू क्या होता है। उपभू पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी तथा पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एपहेलियन। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एक साल में कितनी बार लंबवत पड़ती हैं। हाउ मैनी टाइम्स सन रेज ले परपेंडिकुलर ऑन अर्थ इन अ ईयर। तो एक साल में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कितनी बार लंबवत पड़ती है। तो ये पड़ती है आपका 2 बार लंबवत। ठीक है, एक 21 मार्च को पड़ती है और दूसरी 23 सितंबर को पड़ती है। और जब भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने ताप क्षेत्र पाए जाते हैं। हाउ मेनी टेम्परेचर जोन फाउंड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर 5 ताप क्षेत्र पाए जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, टॉरिड एक होता है, 2 टेम्परेट होते हैं, 2 फ्रिजिड जोन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का आंतरिक कोर बना है। द इनर कोर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ। ठीक है, सबसे अंदर का जो कोर है वो किससे बना है। तो देखो, पृथ्वी का जो कोर है वो निकिल और आयरन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, निकिल और आयरन से। अब ये निकिल और आयरन जो है ये 2 यहाँ पर देखो लिया है, लेकिन अब सॉलिड है कि लिक्विड है। तो मैंने आपको शुरुआती लेक्चरों में ये सब चीज़ें बताई थी और इसका सही जवाब है सॉलिड, निकिल और आयरन। क्या आंसर है, सॉलिड, निकिल और आयरन, ये इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक, चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं? हाउ मैनी लैटिट्यूडनल लाइन फाउंड ऑन अर्थ। तो जब अगर पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी पर कितने लैटिट्यूड पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है 181 लैटिट्यूड। लेकिन जब बात आती है कि इसके बारे में लैटिट्यूडिनल लाइनों के बारे में बात आती है, तो लैटिट्यूडनल लाइन 181 माइनस 2 कितना हो गया? 179। तो यहाँ पर कितनी लैटिट्यूडनल लाइन पाई जाती? 179 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको याद रखना। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों पर कितनी होती है? ठीक है, ध्रुवों पर दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भैया दो देशांतर के बीच की दूरी फिक्स नहीं होती, इक्वेटर से पोल तक जाने पर चेंज होती रहती। इक्वेटर पे ज़्यादा और पोल पर न्यूनतम कितनी होती है? 0 किलोमीटर। और दो देशांतर के बीच की दूरी इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पृथ्वी के विषुवत रेखीय अक्ष और ध्रुवीय अक्ष की लंबाई के बीच का अंतर कितना है? ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस एंड द पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ इज। तो कितना है भैया? ठीक, तो यहां पर इसका सही जवाब जो है, ठीक है, विषुवत रेखीय अक्ष और ध्रुवीय अक्ष के बीच की लंबाई का जो अंतर है वो आपका है 42 किलोमीटर। ये सही जवाब है। यहाँ 21 दो जगह लिख गया है। अगर इसी की जगह पर एक्सिस की जगह पर रेडियस लिखा होता, क्या लिखा होता दोस्तों? रेडियस, तब आंसर क्या होता? तब आंसर होता आपका 21 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा। रेडियस की जगह पर एक्सिस है, एक्सिस का मतलब होता है डायमीटर। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे बोल दूं, अगर चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दो भाई। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। दो ज्वार भाटा के बीच का समय क्या होता है? द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू टाइड इज। कितना होता है? 12 घंटे और 26 मिनट। ठीक है, वैसे तो 12 घंटे होता है, लेकिन पृथ्वी के अपने अक्षों पर घूर्णन के कारण ये टाइम 26 मिनट बढ़ जाता है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? व्हाट इज द रेवोल्यूशनल स्पीड ऑफ अर्थ? तो पृथ्वी की रेवोल्यूशन स्पीड जो है वो कितनी है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, या लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो भी आपको आंसर मिले आप उसको लगा सकते हो। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसौर किस दिन होता है? पेरिहेलियन हेल्ड ऑन विच डे? ठीक है, उपसौर किस दिन होता है? पेरिहेलियन मतलब वो समय जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। डेट होती है आपकी 3 जनवरी। ये याद रखिएगा, ये करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु आपका है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, क्या आंसर है? मैरियाना ट्रेंच नहीं, मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु है। कहाँ का? पृथ्वी का, अर्थ का। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? मैरियाना ट्रेंच। लेकिन पृथ्वी की बात हो रही है तो विश्व की बात हो रही है तो विश्व का मतलब लैंड या सिर्फ कॉन्टिनेंट, तो इसका आंसर होगा डेड सी। तो डेड सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अक्षांशों की लंबाई कैसी होती है? द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड बराबर होती है। उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर घटती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर बढ़ती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर घटती है। तो देखो अक्षांशों की लंबाई पूछ रहे हैं, दूरी नहीं पूछ रहे हैं।
तो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, अगर आप देखो तो देखो ये आपका अर्थ है और अर्थ में देखो ये अक्षांश है ना, और ये भी एक अक्षांश है और ये भी एक अक्षांश है। तो अक्षांश की लंबाई जो है, लंबाई क्या होती है, पूरी एक लंबाई है, पूरी एक लंबाई है। तो अक्षांश की जो लंबाई है ना दोस्तों, ये लंबाई इक्वेटर से पोल तक जाने पर क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका सही जवाब क्या है, इक्वेटर से पोल तक जाने पर घटती है। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सेस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। सेस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर, ठीक है, तो ये भूकंप की तीव्रता बताने के लिए किया जाता है कि भूकंप की जानकारी बताने के लिए। तो याद रखिएगा, सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल हम भूकंप की जानकारी के लिए करते हैं, ठीक है, टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक, है ना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 चीजें थी, ग्रेविटेशन ऑफ सन, ग्रेविटेशन ऑफ मून, रोटेशन ऑफ अर्थ। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ जनरेटिंग टाइड्स, ठीक है। ज्वार भाटा इनमें से किसके कारण उत्पन्न होता है, तो भैया देखो रोटेशन, ग्रेविटेशन ऑफ सन, ग्रेविटेशन ऑफ मून एकदम सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या है, 1 और 2, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, बार बार आया हुआ क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित हैं, हाउ मैनी कंट्रीज वर आर ऑन इक्वेटर, देयर आर 30 कंट्रीज आर ऑन इक्वेटर, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पासिस थ्रू इक्वेटर, ठीक है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबती या मॉरिशस। तो इसका सही जवाब है एशिया में 3 ही देश हैं, ये चौथा मॉरिशस नहीं है, तो मॉरिशस इससे पास नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ गया है हमारे आज के इस सेशन का दी एंड। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, बढ़िया लगी तो माई विजन के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी टाइम के बाद माई विजन ने फिर से अपने वीडियो डालना शुरू कर दिए और अब हम रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो भैया चैनल से जुड़ जाओ, दोस्तों तक सारे वीडियो शेयर कर दो और हमारे माई विजन के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और हम लोगों ने सारे कोर्सेज वापस ऑन कर दिए हैं, तो सब लोग आपस में सबको बता दें भाई क्लासेस चालू हो गई हैं और जिनको जो भी क्लासेस करनी है तुरंत आ जाए भाई कोचिंग, और कोचिंग चालू हो चुकी है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय, थैंक यू सो मच।